होता यह है कि जो तारीख को नहीं पढ़ते वो इस तरह की बातें करते हैं। 1977 में सीपीआई एमएल ने भी 3 साल के लिए अपनी आर्म स्ट्रगल को मुअत्तल किया था, सस्पेंड किया था और कहा कि बैक टू द विलेजेस। और वापस जब आए उन्होंने कहा कि भारत में फ्यूडलिज्म है, न्यू कॉलोनियलिज्म है, और उन्होंने हथियार उठा लिया। जितने भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लोग आज हथियार डाल रहे हैं वो अपनी आइडियोलॉजी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए, हथियार डाल रहे हैं मगर अपनी आइडियोलॉजी पर कायम है, और अगर वो आइडियोलॉजी सस्पेंड नहीं करेंगे तो आपने कौन सी कामयाबी हासिल कर ली? 1970 में चारू मजुमदार ने कहा था कि 70s विल बी अ डिकेड, उसके 7 साल के बाद वो जेल में मर गए। फिर 2004 में पीपुल्स वॉल ग्रुप एमसीसी मिला दिया गया, सीपीआई माओइस्ट बन गया, और उन्हें कहा कि 2050 तक हम न्यू डेमोक्रेसी रिवॉल्यूशन लाएंगे। बताने का मकसद यह है मैडम कि आइडियोलॉजी पे आज भी वो लोग कायम हैं। मैं 55 दिन हैदराबाद की उस वक्त की मुशीराबाद जेल में था, किसी का मेहमान था, एक कमरे में मुझे रखा गया। मैं 20 दिन पटेल सुधाकर रेड्डी से बात करता था, और पटेल सुधाकर रेड्डी कौन है? जो नक्सलाइट्स को जानते हैं। 98 में वो मुझसे पूछता था कि गैट के बारे में तुम्हारी राय क्या है। हम अम्बुड्समार्ट बोलते हैं। अम्बुड्समार्ट का मतलब क्या है हिंदी में? इनकॉम्प्रिहेंसिबल प्लेटो। अम्बुड्समार्ट एक गोंड के लिए मार्ट का मतलब साल और पेड़ है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। नक्सलाइट खत्म हो गए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम खत्म हो गया। अब क्या हो गया कि ना माओइस्ट है ना गवर्नेंस है, कोई नहीं है वहां पर। क्या होगा बताइए आप मैडम। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह 70% मिलिट्री विक्ट्री है, और जो चीजें जो उनको ड्राइव करती थी, और ये सरकार समझ नहीं रही है, इस देश में सबसे बड़ा पॉपुलेशन नौजवानों का है। बांग्लादेश और नेपाल पुकार कर कह रहा है कि इनकलाब गवर्नमेंट को बदलने के लिए नहीं लाया गया था, बल्कि गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए लाया गया था। अगर गवर्नेंस इंप्रूव नहीं होगा तो खुदा ना खास्ता जो हम चीज नहीं चाहते वो ना दोहराया जाए। और एक एक्रोनिम है मैडम, IFTTT, इफ दिस देन व्हाट। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहां है हमारा? रिलीफ रिहेबिलिटेशन। मुझे अफसोस है कि तेलंगाना की बात ही नहीं की तेलंगाना के एमपीज। आज तेलंगाना के रिलीफ रिहेबिलिटेशन को MHA एक्सेप्ट करता है, और वो क्या कहता है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना सरेंडर्ड माओइस्ट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2025। मैडम आप बिलीव कर सकते हैं कि ट्रेवोर असॉल्ट राइफल इजरायली मिला, 1 मिनट में 30 से 70 लोगों को मार सकते। कहां से आया ये ट्रेवोर असॉल्ट राइफल? और सरेंडर्ड ये मेरा मानना है कि टैक्टिकल रिट्रीट है, ये कोई हमेशा के लिए नहीं है। टैक्टिकल रिट्रीट है जो 77 में किया था। और मैं मैडम प्लीज 1-2 मिनट दीजिए। और मैं बताना चाह रहा हूं मैडम, AP ओडिशा बॉर्डर को हम कहते हैं कट ऑफ एरिया। आयरॉनिकल है, कट ऑफ एरिया बोलते हैं उसको। मिनरल वेल्थ से क्या ट्राइबल को फायदा होगा? 5th शेड्यूल और बेटर गवर्नेंस से फायदा होगा। अगर नहीं होगा तो पैसा और FRA से फायदा होगा, नहीं होगा तो फिर ट्राइबल रबर हथियार उठा लेंगे। ये आप सोच कर चलिए। और आखिर में मैडम मैं गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म will lead to extreme left wing extremism, and I want to know, a symbolic post has been given to a tribal, but what about grassroots leadership of tribals from mandal, zilla parishad to MLA? That is not being there. Usage of false encounters, demolition of homes, creating an atmosphere the dignity of tribals and Muslims is taken away. This is being done by those organizations who believe in extremist radicalism and supported by this government. Would you put an end to this radicalism and extremism? सो भारत माता के सबसे दर्दनाक घावों में से एक, जिसे वामपंथी उग्रवाद भी कहते हैं और नक्सलवाद भी कहते हैं, ये दर्द देने का काम जिन्होंने किया, उनके नेता आज इसमें गंभीरता से चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं हुए। लेकिन हमारे नेता इतने गंभीर थे जिन्होंने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को भारत की जड़ से खत्म कर देंगे, जड़ से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। उसको करके दिया। और ये दिखाता है कि 31 मार्च कल है
लेकिन उससे पहले अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर कोई आया है तो अमित शाह जी इस भारत के गृह मंत्री लेकर आए। ये है संकल्प से सिद्धि की यात्रा। और मैं इसलिए भी कहता हूं, बंगाल से बस्तर की बात हो, पशुपति से तिरुपति की बात हो, देश को लहूलुहान करने का काम किया तो नक्सलवाद ने किया। ये रेड कॉरिडोर 126 जिलों तक पहुंचा, जंगलों में इसकी आग जलती रही और इस नक्सलवाद के आगे किसी ने सरेंडर किया तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। और एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण में ये रेड कॉरिडोर के लिए रेड कारपेट बिछाने का काम कांग्रेस कर रही थी। एक नहीं अनेकों उदाहरण आप सबके सामने हैं। लेकिन आज 126 जिलों से कम होकर 2 जिलों से कम और आज के दिन भी नक्सलवादियों को ढेर किया गया और अन्य नक्सलवादियों ने आज आत्मसमर्पण भी किया है। अरविंद जी कह रहे थे कि आप उनको गाड़ने की बात करते हो। हमने उनसे कहा था कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, मुख्य धारा में आ जाइए। अगर सरेंडर करेंगे तो हम आपको माफ करेंगे, अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो गाड़ने का काम भी करेंगे। इसलिए नक्सलवाद मुक्त करने का काम किया। 1851 सुरक्षा कर्मी जिनकी शहादत हुई, मैं उनको श्रद्धांजलि यहां पे पूरे सदन की ओर से देना चाहता हूं। ज्योत्सना जी, आपने तो केवल कांग्रेस के नेताओं को श्रद्धांजलि देकर खत्म कर दिया। मैं किसी भी दल के नेता हो या आम नागरिक हो, 7,000 नागरिकों की जान गई। और यहां तक कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस के नेता भी नक्सलवादी हमले में मारे गए, उसके बाद भी भूपेश बघेल जी गंभीर नहीं हुए, केंद्र सरकार का सहयोग करने का काम नहीं किया, नहीं तो नक्सलवाद को हम बहुत पहले खत्म कर दिए होते। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये तो 1967 में इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी और नक्सलवाद का जन्म हुआ। फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी तो पंजाब में आतंकवाद आया। और चाहे कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी हो, जिस बीमारी का आपका पास इलाज नहीं था, आप उसको लाइलाज कहते थे, उसका इलाज भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने निकाला। आज नक्सलवाद मुक्त करने का काम किया। जिस मर्ज की आपके पास दवा नहीं थी, उसकी दवा भी हमने दी और उसको दबाने का काम भी हमने किया है। यह है संकल्प हमारा, और सिद्धि तक ले जाने का काम दृढ़ निश्चय के साथ काम किया है। आपका नेतृत्व कमजोर था, आप सरेंडर करने का काम करते थे। आप आज गरीबी, पिछड़ापन और सामाजिक भेदभाव की बात करते। 60 साल आप लोग सत्ता में रहे, आप सरेंडर करते रहे, हमने सरेंडर नहीं किया। और मैं ये कहना चाहता हूं, यही नहीं, राहुल जी आज सदन में नहीं है, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कंधे से कंधा मिलाने चले गए थे। जो नक्सलवादी हमले में हमारे सैनिक शहीद हुए दांतेवाड़ा में, उसके बाद और अफजल गुरु को फांसी देने की जब सजा हुई, उसके बाद राहुल गांधी जी कहां थे? टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ थे। अफजल गुरु को बचाने के लिए आपके नेता सामने आए, लेकिन हमारी सरकार ने उसके खिलाफ भी काम किया। यही नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। लेकिन हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई, सुरक्षा भी और समृद्धि भी, इस मॉडल पर हमने काम किया। आप जंगल जमीन की बात करते हैं। जल जंगल जमीन की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और समन्वय, इसको भी हमारी सरकार ने बनाया। नक्सलवादी विरोधी अप्रोच को लेकर चले और हमने सड़कें भी बनाई, स्कूल भी बनाए, बैंक भी बनाए, मोबाइल भी बनाया और अपने इलाकों का विकास भी करके दिखाया है। आपने कहा कि आपकी गोली पृष्ठभूमि को देखकर चलती है, ऐसा नहीं है। मोदी सरकार ने जो विकास किया उसके लिए किसी का धर्म, किसी की जाति नहीं देखी। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। ये जगदम्बिका पॉल जी हमारे बीच में बैठे हैं, माननीय सभापति जी, इनके दामाद प्रवीण सिंह जी IPS अफसर थे, झारखंड में थे। नक्सलवादियों से लड़ते लड़ते वो घायल भी, उनकी जान भी चले गई। क्या आप आज तो इस विषय पर इनको बोलना चाहिए था, परिवार ने कितना कुछ खोया है। आप कहते हैं माइनिंग वालों को, अरे माइनिंग वालों को तो दिग्विजय सिंह जी का खाता निकाल कर देखिए, सालों साल माइनिंग की, लेकिन वहां पर विकास कोई नहीं करवा कर दिया।